ये लोग हिंसक थे या हिंसक? बट कह हो गया हो गया हो गया हो गया। नहीं, हम पूछ रहे हैं। नहीं हो गया, कोई बात नहीं। हमके बस हो गया हो गया है, सारी बातें हो गई। हाँ, हो गई। हम कहेंगे यदि हम उसी जगह वाले हों तो समझ लीजिए कि हम किस पर भरोसा रखते हैं। वही ज्ञान हो, वही रहन सहन हो, वही व्यवहार हो, जांच होना चाहिए कि हम उसी ज्ञान वाले हैं कि नहीं, हम उसी पद पोस्ट वाले हैं कि नहीं। मैं चाहूंगा कि इसका जांच होना चाहिए और भरपूर होना चाहिए। कोई मशीनरी जांच करने वाले आवे, हमको कोई इतराज परेशानी नहीं है। चाहे वो संत महात्माओं की मशीनरी हो, आज चाहे सरकारी पुलिस मशीनरी हो, आज चाहे सीआईडी सीबीआई की मशीनरी भी काम कर चुकी है 1 महीना 87 में। जस के समय चल रहा है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। जो अहिंसा के पुजारी गांधी जी थे ना, जो अहिंसा के पुजारी गांधी जी थे ना, हरे राम गीता, हरे राम आवाज और गीता उनकी आधार पुस्तिका थी। क्या जाहिर करता है? यदि राम और कृष्ण होते ना तो शायद वो भी हनुमान बन जाते हैं। जब राम नहीं छोड़े हरे राम गाना शुरू किया, उनके अभी समाधि पर हरे राम लिखा है। गीता पुस्तिका उनकी आधारभूत जीवन शैली थी गीता। कृष्ण होते तो क्या उनके नहीं हो लिए होते? जो हरे राम नाम का हो रहा है, जो गीता का हो, जीवन आधार बना रहा है गीता को, तो राम और कृष्ण होते थे क्या उनको आधार बनाकर नहीं चलते? ये शायद लग रहा है कि जरूर चलते। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। हम लोग आए मूल विषय पर। आज पत्रकार लोगों का यही सब दोपहर में वार्ता था, इसलिए इस समय आ गया। इसी पर उन लोगों के सारे प्रश्न थे। बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए। आप हम लोग से अकेले पूछ रहे हैं, हम अपने भरे समाज में इसको रख देंगे। क्योंकि मैं एक चीज नहीं चाहता, जो कोई हमसे, हमारा होने में, हमसे जुड़ने में, हमारा सुनने में जो कोई भी भाग ले रहा हो, मैं उसके सामने किसी भी धोखा को महत्व देना, धोखा को आने देना नहीं चाहता। परमेश्वर से इस शरीर की एक ही हर समय इस शरीर जो है, ये तो जड़ है, परमेश्वर वाली है, लेकिन फिर भी अपने परमेश्वर से शरीर अपने आप कहते रहते हैं कि प्रभु इस शरीर को किसी भी धूर्तबाजी धोखेबाजी से जनमानस के साथ बचाए रखना। शेष जैसा चाहो वैसा शरीर चलाओ। नहीं चाहता कभी भी इस शरीर से, इसको जानने वाले को कभी भी किसी भी अंश में धोखा मिले। यही कारण है कि आज सच बोलना पड़ रहा है, और सच बोलने के आगे लोगों को लग रहा है कि हम निंदा कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। आज 5 दिन तो पूरे हो गए ना, 6 दिन पूरे हो गए। आज 6 दिन पूरे हो गए, एक कोई मूर्ति यहाँ करके यह नहीं कहा कि आप यह गलत बोले हैं, आप अमुक की ये गलत निंदा किए हैं, ये आपने गलत बात अमुक व्यक्ति के विषय में आपने कहा, चाहे संत हो चाहे गुरुजन हो, किसी के विषय में। अभी 6 दिन सत्संग कार्यक्रम पूरा हो गया, आप सब तो बैठ ही रहेंगे। अभी वो विषय बताने वाला कोई नहीं है कि कौन सा विषय मैंने किस गुरु के विषय में गलत बोल दिया, किस संत महात्मा के विषय में कौन सा बात हमने झूठ बोल दिया। अब सच बोलने में किसी को निंदा आलोचना लग रहा हो तो फिर वही बात हो रहा कि मैं सच देखूं, जो मैं बोलने के लिए जनमानस में आया हूं,
या झूठ बोलूं और जनमानस को धोखाधड़ी से गुजारूं, मेरे बस का तो ऐसा नहीं। कहे थे एक दिन कि यदि झूठ बोलने के लिए जनमानस हमको बुलाया हो, चाटुकारिता सुनने के लिए बुलाया हो, सत्य से परहेज हो, तो मैं मंच को नमस्कार करके, सबका नमस्कार करके कह दूंगा कि भैया मेरे बस का नहीं है, अब मैं चल रहा हूं। ये कहने में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सत्य पर रहना, सत्य बोलना, जो बोल रहा हूं उसे जनान दिखाना, ये मेरी मजबूरी है। कर्तव्य शौक तो है ही है, कर्तव्य तो है ही है, मेरी मजबूरी भी है, मेरी मजबूरी भी है। अब रही बात असत्य में, आडम पाखंड में रहने वाले को थोड़ा कष्ट तकलीफ तो होगा ही। ये पहले दिन हमने निवेदन कर लिया था, पहले ही दिन जब मैं मंच पर आया तो निवेदन किया था कि जो बंधुजन कहेंगे सत्य आडम्बर में चिपके होंगे उनको थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन यदि वास्तव में श्रद्धावान होंगे तो उनका कष्ट दूर भी होगा, क्योंकि मैं कुछ गलत नहीं बोलूंगा, सच बोलूंगा और वो जांच करेंगे तो सत्य ही मिलेगा, निसंदेह सत्य ही मिलेगा। इस सत्य के पीछे ऐसा कोई संघर्ष नहीं है जिससे हमको न गुजरना पड़ा हो। 77-78 में हमारे लोग केवल ये कहते थे कि हमको परमात्मा का दर्शन हुआ है, तो ये बहुत बड़ा अपराध था उनका। परमात्मा का दर्शन हुआ है ये उनका अपराध होता था, ये उनका अपराध होता था। प्रहलाद जैसे अब जब आप लोग जुड़ेंगे तो सब समझ में आएगा। ये शरीर जो है सत्य के लिए किन किन संघर्षों से जूझते और यहां तक पहुंची है, नहीं कहे ठल्ला पड़ गया है। ठल्ला झलका नहीं है कि फूटेगा तो जरा सा छरछराएगा, ठल्ला पड़ गया, झलका भी पड़ना नहीं है। सत्य के संघर्ष में ठल्ला पड़ गया है, ठल्ला पड़ गया है, ठल्ला, अब झलका भी नहीं पड़ना है। ये बहुत हुआ भूं भूं इकुल ढेर देखे सुने चले। बोले परम प्रभु परमेश्वर की जय। अब आप बंधुजनों से चाहेंगे हमारा जो अपना सत्संग है जिसे हमको दिखाना है। आप लोगों से बार बार कहते थे कि हमारा मुख्य कार्यक्रम ये नहीं है जो हम कर रहे हैं, हमारा मुख्य कार्यक्रम है 12, 13, 14, 15। कहेंगे आप लोग सुने होंगे कि हमारा मुख्य कार्यक्रम कौन है? 12, 13, 14, 15 यानी दर्शन वाला। लेकिन उसको आप पकड़ पावे, उसको आप समझ पावे, उसको आप पहचान पावे, इसके लिए जरूरी था कि मैं उसकी जानकारी, क्योंकि चाहे अच्छा से अच्छा वस्तु भी हो तो पात्र की सफाई थोड़ी जरूरी होती है। दूध लेना है आप, पात्र गंदा हो, क्या दूध रह जाएगा? फट नहीं जाएगा। तो जिस तरह से वस्तु की मर्यादा है उसके पात्रता की भी कम मर्यादा नहीं है। वस्तु की महत्ता के लिए, वस्तु के महत्व को जानने समझने के लिए उसके पात्र की कम महत्ता नहीं है। वस्तु की महत्ता को, वस्तु के सच्चे लाभ को पाने के लिए उस बर्तन का कम महत्व नहीं है जिसमें वस्तु रखना है। बर्तन को भी साफ सुथरा होना चाहिए, बर्तन को भी सही होना चाहिए। इसलिए आप बंधुओं से हम बार बार कहेंगे, ये जो मेरा कार्यक्रम था इस प्लेटफार्म के लिए था, एक प्लेटफार्म तैयार किया जा रहा था जिस पर तत्व ज्ञान को सहायता पूर्वक एक पात्रता क्रिएट किया जा रहा था, जिसमें तत्व ज्ञान को सहायता पूर्वक रखा जा सके। आप
तो सब उसको उसी रूप में जान समझ ले, पकड़ पहचान। तो इस प्रकार से हमको जो जनाना था, हमको जो दिन जनाना था, अब आज इस समय से शुरू करना चल रहा है। जो हमें दिखाना है, जैसा हमें दिखाना है। इसलिए इन 5 कार्यक्रमों से प्रैक्टिकल वाले बंधुजन तो कम से कम उपस्थित नहीं रहेंगे। मैं ये निवेदन करूंगा, जिनको दर्शन में भाग लेना है 12, 13, 14, 15 को, उनके लिए 5 कार्यक्रम अनिवार्य होंगे। अन्यथा छटने में तकलीफ नहीं महसूस करेंगे 10, 11 को। हमारे यहाँ संख्या बढ़ाने की कोई महत्ता नहीं होती है, छांटते जाते हम लोग, छांटते, क्योंकि उस जीवन के इसके बाद जीवन जो है, जो बोलेंगे वो करना होगा, जैसा करेंगे वही बोलना होगा। अर्थात सत्य प्रधान जीवन जीने का शौक बनाना होगा, कर्तव्य से जुड़ना होगा, सत्य में बने रहना चलना मजबूरी भी होगी हम लोग की तरह से। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। अब हम लोग चले ज्ञान के मूल विषय पर। जब सृष्टि नाम की कोई चीज नहीं थी, कोई वस्तु नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, ये धरती नहीं, ये जल नहीं, ये चांद सूरज नहीं, ये तारे सितारे नहीं, आसमान भी नहीं, कहीं कुछ नहीं, सृष्टि नाम की कहीं कुछ नहीं, यहां तक कि शक्ति भी नहीं, और आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव भी नहीं। जब ये सब कहीं कुछ नहीं था, कहीं कुछ नहीं, उस समय एकमेव एक परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म खुदा गाड भगवान था। एकमेव एक, मात्र एक परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म खुदा गाड भगवान, एकमात्र एकमेव परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म खुदा गाड भगवान, वह एकमेव एक अकेला, एकमेव एक अकेला, कहे कुछ अंधकार भी नहीं, प्रकाश भी नहीं, कोई अंधकार भी नहीं, कोई प्रकाश भी नहीं, शक्ति भी नहीं, आत्मा ईश्वर ब्रह्म भी नहीं। वास्तव में वही एक सच्चा परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म था। उसमें कोई विकार नहीं, किसी भी प्रकार की कोई स्थिति परिस्थिति जो आप लोग देख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। एकमेव एक परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म कहिए, खुदा गाड भगवान कहिए, अल्लाह ताला कहिए, सुप्रीम लॉर्ड कह लीजिए, सुप्रीम ऑलमाइटी कह लीजिए, वह एक सुप्रीम सॉवरेन कह लीजिए, वह एकमेव एक। वह एकमेव एक, जिसके विषय में ऋग्वेद में आप बंधुजन उस दिन पढ़े थे, गीता प्रेस वाला बताते भी रहे कि ऋचु अक्षरे परमे बहुमन, वह परम ब्रह्म परमेश्वर जो है, परम सत्य जो है, वो परम आकाश रूप परम धाम में था। ये आकाश भी नहीं, व्योम नहीं, परमे व्योमन, वो परम आकाश रूप परम धाम में था। यस्मिन देवम आदि, ये सारा चेतन देव वर्ग जो है उसी में स्थित था। विश्व निषेधु, ये जड़ जगत भी उसी में स्थित था। जड़ चेतन दो ही ब्रह्मांड है, जड़ चेतन मात्र दो ही में सारा संसार, सारा जगत, सारा ब्रह्मांड था। इसको लिखने की कोशिश न करे, किताब मिल जाएगा, मिल जाएगा। कुछ लगे इनको वास्तविक सत्य है, वास्तविक सत्य पुस्तक हो तो आपको दे रहे हैं।
ये बड़ा चाहते हैं कुछ लिखना मुख्य चीजें, तो वो लिखा लिखा मिल जाएगा, क्योंकि ध्यान बढ़ जाएगा। महाभारत का निर्णय व्यास से नहीं लिया गया, आगे के लिखने और देखने में बाधा पड़ गया। इसलिए इस समय केवल सुने और धारण करें। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। फिर आप लोग और करेंगे, इसमें पुनरावृत्ति दोष नहीं चलेगा, इसमें पुनराभ्यास होगा। और है हमारे पास क्या, और हमको बताना क्या है, बस ये इसी को तो बताना है। चाहे एक बार नहीं 1000 बार रटे मथे, और तो कुछ हमारे पास सही नहीं। ज्ञान है 2 अक्षर का, 2 अक्षर का ज्ञान है। इसके बाद तो न हमारे पास कुछ था और न कुछ है, कोई कमी भी नहीं है। हम लोग का जीवन का फार्मूला है, न कुछ बटले बा न कुछ घटले बा, न कुछ बटले बा न कुछ घटले बा। आप सबके पास कुछ है, आप कुछ लेकर के हमार करके बैठे हैं तो कमी भी कुछ है। हमार करके बैठे हैं कि हमार है, तो आप सबके पास कुछ है। यदि कुछ है तो कुछ कमी भी है। हम लोग पास कुछ है ही नहीं, तो जब है ही नहीं है तो कमी भी तो कोई चीज है ना, वो भी नहीं है। और जब कमी ही नहीं है तो परवाह कौन बात की। जब कमी ही नहीं है तो परवाह कौन है बात की। फिर क्यों भीख मंगवाए अपने लोगों को, फिर क्यों चंदा वसूला, क्यों भिक्षा पात्र दान पात्र के जगह नाम पर अब भीख मांगता है। वो रोटी तो भीख मंगा हो गया। 10 को 20 को दान पात्र रख लेती, भिक्षा पात्र नहीं है। ये भिक्षा पात्र नहीं है। दान पात्र सुशोभित होगा केवल मंदिरों पर, उसकी अपनी व्यवस्था है, सफाई है, दफाई है, पूजा पद्धति है, कुछ विकास निर्माण है। उसमें तत्काल वर्तमान में कोई गुरु है नहीं कि चेला बनाएगा और वो चेला आकर के व्यवस्था करेगा। तो ये दान पात्र शोभा पाएगा उन मंदिरों पर, मस्जिदों पर, गुरुद्वारों में। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर में ये दान पात्र शोभा पाएगा। ये भीख मंगा गुरुओं के पास नहीं, ये भीख मंगा गुरुओं के पास नहीं। दान पात्र मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा में शोभा पाएगा, क्योंकि इस समय जो भक्त आएंगे तो जो भी पूजा इबादत करेंगे तो पैसा रुपया 2 रुपया 4 रुपया। हम भी यदि किसी मंदिर में जाते हैं तो 10-5 रुपया उसमें डालना चाहते हैं। क्यों? कि उससे उसकी व्यवस्था हल होती है। अभी गुरु जो चेला बना रहा है, चेलों से वसूली कर रहा है, अपना धंधा करके सामान बेच रहा है, उसके लिए ये दान पात्र तो भिक्षा पात्र हो जाएगा। ये तो भिक्षा पात्र हो जाएगा। उसको तो अधिकार नहीं होना चाहिए रसीद काटने का, भिक्षा वसूलने का, दान वसूलने का। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो इस प्रकार से जो है हम लोग आवे फिर उस मूल विषय पर। हमारे पास दूसरा कुछ है नहीं बताने के लिए, बस वही परमेश्वर है। यही से उसका शुरुआत है। बाइबल में भी है, बाइबल में भी है। When the world was created, before the world was created, the world was already existed. Already existed. वह परमेश्वर इस सृष्टि के उत्पन्न होने के पहले, इस ब्रह्मांड के उत्पन्न होने के पहले, ब्रह्म शक्ति के पैदा होने के पहले, अंधकार प्रकाश के पैदा होने के पहले, असत सत पैदा होने के पहले वो था, वो था। उसी के विषय में नानक देव जी ने कहा। फिर कहेंगे तो आप लोग कहेंगे कि नानक देव जी को भी ऐसा कह रहे हैं। पहले वर्णन करते करते जाते लोग परमेश्वर का, लास्ट में घसीट कर खिला लेते लोग अपने में।
वही जाकर गलती भूल चुक होता था। शब्द ही धरती, शब्द आकाश, आकाश आकाश, शब्द ही धरती, शब्द आकाश, शब्द ही शब्द भयो परगास, शब्द ही शब्द भयो परगास, सगली सृष्टि, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, सगली सृष्टि शब्द के पाछे। यहां तक तो बिल्कुल सत्य पंक्ति जा रही है, लेकिन अब इस बात को क्या कहा जाए लास्ट में, जो घटघट है, नानक शब्द घटाघट आछे। अरे घट था कहां? जब सृष्टि थी ही नहीं तो ये घटाघट था कहां? अभी कहा भी तो सिख बंधु लोग कहेंगे वाह, ये हमारे नानक देव जी की खिलाफत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। नहीं भाई, अरे भाई नानक देव जी वाले हम नहीं, हम उनके अकाल पुरुष वाले हैं। एक ओंकार सत श्री अकाल, अकाल पुरुष वाले, अकाल पुरुष एक ओंकार सत श्री अकाल। हम तो चाहते हैं जांच होना चाहिए, जांच के लिए तो हम 78 से जोड़ मार रहे हैं। 78 से जांचे के लिए तो आप सबके बीच में हाजिर हुए हैं कि आप तत्व ज्ञान लीजिए। तत्व ज्ञान एक ऐसा विधान है, भगवान ने तत्व ज्ञान दिया है। ये तत्व ज्ञान आप लोग भी जानिए, देखिए इसमें सब चीज, संसार, शरीर सहित जीव, आत्मा, परमात्मा, सब अलग अलग चारों देखिए, और देखने के बाद अपने को भी देखिए कि आप कौन है, इसको भी देख लीजिए उसमें ये कौन है। आज जैसा आप अपने को दिखाई दे, आप अपने को बोलिए, जैसा ये उसमें दिखाई देता है इसको बोलिए, यही सच होगा। इसलिए किसी ने इसका परिचय जब मांगा, एक ही परिचय दिया कि अभी तो आपका छोटा भाई आशे से दर्शन करने वाले 16 को जो बताएंगे, आप भी चाहे तो देख लें। हमने कभी किसी से नहीं कहा कि सदानंद अमुक है, आप मान लीजिए। जो भी चीजें जहां भी हमने प्रदर्शित किया, जैसे बुकलेट पर फोटो आया, राइट तरफ राम जी का, एक तरफ कृष्ण जी का, बीच में सदानंद का। इसलिए नहीं ऐसा हुआ कि आप मान लीजिए, इसलिए ऐसा हुआ कि आप जांच कीजिए। यदि ये सच है तो स्वीकार कर लीजिएगा, असत्य होगा तो बता दीजिएगा असत्य है। हम भी जान लेंगे असत्य है, हर प्रकार का प्रायश्चित नहीं, दंड झेलने के लिए तैयार हो जाऊंगा, दंड झेलने के लिए तैयार हो जाऊंगा यदि झूठ हो गया तो। सत्य तो सत्य है ना। तो इस तरह से हर जगह हर प्रकार से ये मिलेगा। किस परमात्मा का दर्शन करना है, कौन सा परमात्मा है, कौन सा खुदा गॉड भगवान है हमारा, कोई पॉकेट में लेकर के थोड़े आए हैं, मूर्ति फोटो थोड़े है कि पॉकेट में लेकर चला आऊंगा, 15 तारीख को फट पॉकेट में हाथ डालूंगा, निकाल करके ऐसे दिखा दूंगा, ऐसा नहीं है। हमारा परमात्मा परमेश्वर कोई मूर्ति फोटो नहीं है, वो साक्षात है। साक्षात कौन? सृष्टि का कर्ता भरता हरता। कौन? जो सृष्टि के पूर्व में था, जब सृष्टि नाम की कोई चीज नहीं थी, ब्रह्मांड नाम का कोई चीज नहीं था, आदि शक्ति भी नहीं थी, आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव भी नहीं थे, आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव भी नहीं थे, एकमेव एक परमात्मा, एकमेव एक परमात्मा। अब आप पूछेंगे वो निराकार था कि साकार था? बड़ी विचित्रता होगी। वो निराकार था कि साकार था? ये बड़े
गूढ़ प्रश्न होंगे वहां के लिए। आत्मा के लिए तो सहज ही है उत्तर इसका, जीव के लिए सहज ही है उत्तर इसका, लेकिन परमात्मा के लिए इसका उत्तर बोलना इतना सहज नहीं है। वो निराकार था कि साकार था, ये बोल देना इतना सहज नहीं है। फिर आगे छुट्टी कर दी। इनको तो अपने मशीन की चिंता है, इनको तो अपने मशीन की चिंता है कि हमारी मशीन गर्म रखेंगे जब इस विषय को उस विषय माइनस कर देंगे। फिर अगले युग में विषय आएगा धरती पर। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। देखिए अब इस समय से आप परसों तक यही सब रटना होगा कि कैसे क्या था। हम बार बार कह रहे हैं, आप लोगों को बार बार लगेगा, आप लोगों को बार बार लगेगा एक ही चीज बार बार फेंट रहे हैं, लेकिन इसका हिसाब किताब पत्ता परीक्षण में पता चलेगा। जो यहाँ सैकड़ों बार मथेंगे, जो यहाँ सैकड़ों बार रटेंगे मथेंगे, यही पूछा जाएगा वहां, लगेगा बगली काटने ऐसा पूछेंगे कि परमात्मा किस रूप में मिलेगा, किस रूप में बताया गया, तो लगेंगे वैसा अभी अभी आ रहा है, ऐसा सैकड़ों बार हटाएंगे ऐसा वैसा होने लगेगा, सैकड़ों बार हटाएंगे ऐसा वैसा होने लगेगा। दर्शन के समय तो और ही आश्चर्य में होगा। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आश्चर्यवत पश्चात कष्टि देना, जितना ही अच्छी पकड़ आप सब यहाँ कर लेंगे उतना ही सुविधा वहां होगी। क्यों कि पूरे सृष्टि का सबसे गहनतम विषय, सबसे गूढ़, सबसे गहन प्रयास में तो लगा हूं आसान से आसान, सहज से सहज बना करके आप सभी के बीच में रखूं। आसान से आसान, सहज से, इससे आप सब इसकी महत्ता समझिए ना कि ब्रह्मा इंद्र शंकर, ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, इंद्र देवराज, देवराज शंकर जी सृष्टि के संहारक, महादेव महेश, लेश मात्र ये लोग नहीं जानते। अस्तुत करना जिसकी, उस परमेश्वर की प्राप्ति करनी है, उस परमेश्वर की प्राप्ति करनी है। विषय गहन नहीं होगा, विषय गहन नहीं होगा। इसलिए आप सबको थोड़ा सहज सहज होकर के, सावधान होकर के, हमारे बार बार के मथने को, बार बार के इसके रटने को अन्यथा मत लीजिएगा। कई वाक्य तो है, इसके सिवाय मेरे पास दूसरा है क्या, और इसके बाहर भी दूसरा क्या है, इसके बाहर भी दूसरा क्या है ब्रह्मांड में। सारी शक्तियां, आत्मा, ईश्वर, ब्रह्म, नूर, सोल, स्पिरिट, शिव, सत्ता शक्ति, आदि शक्ति, ब्रह्म शक्ति, सब इसी के भीतर है, इसी के। सारा जड़ जगत इसी के भीतर है, उसी के। अब सवाल है वो निराकार है कि साकार है, जिसमें सारा ब्रह्मांड स्थित हो, सारा जड़ जगत जिसमें स्थित हो, जो साकार कहला रहा है, तो उसको निराकार कहें कि साकार कहें। सारा जड़ जगत, सारा चेतन देव वर्ग, देव लोक, जो कुछ भी ब्रह्मांड नाम का चीज है, सृष्टि नाम की चीज है, अंधकार, प्रकाश, असत, सत,
जड़ चेतन जो कुछ भी, जो भी नाम आप ले सकते हैं, वो सब उसी में स्थित है। अपने आप में कुछ नहीं, लेकिन इसका अर्थ है मत समझ लीजिएगा ये ही हरदेव निरंकारी वालों को तो कि आत्मा ए परमात्मा, नहीं नहीं, ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। ये तो घोर नास्तिकता है, ये तो घोर नास्तिकता है। आस्तिक के चोले में नास्तिकता है, आस्तिकता के चोले में नास्तिकता है क्या इसमें? है क्या इसमें? क्या इसमें देख रहे हैं आप? क्या इसमें देख रहे हैं आप? ऐसा परमेश्वर नहीं है, ऐसी आत्मा नहीं है, वो है। और जब है तो फिर देखना है तो देखना है, वो है तो देखना है। क्या है? क्या है? जो है उसे देखना है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। फिर हम इसको दोहरा रहे हैं कि जब